नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कड़ाके की ठंड के बीच बिहार अपराध से भी कराह रहा है। पिछले 24 घंटे में बेखौफ अपराधियों ने 12 लोग को गोली मारी है। ताबड़तोड़ हुई आपराधिक घटनाओं से बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। पटना के बाढ़, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मोतिहारी, समस्तीपुर और पूर्णिया में अपराधियों ने गोली मारी है। इस वक्त स्क्रीन पर आप 6 अलग अलग जिलों की तस्वीरें देख रहे हैं। बाढ़ में बख्तियारपुर थाना के बरियारपुर में कारू सिंह को गोली मार दी गई। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो मिठनपुरा थाना इलाके के हरिसभा चौक स्थित होटल एलबी कॉन्टिनेंटल में युवक को गोली मारी गई। भागलपुर में नौगछिया के गोपालपुर थाना के नौटोलिया गांव में बेटी, दामाद और नातिन को गोली मारी गई, हत्या कर दी गई। बेगूसराय में शामो थाना क्षेत्र के जगन सैदपुर गांव में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मुजफ्फरपुर में ही कांची थर्मल पावर में चोरों ने गार्ड को गोली मारी। मोतिहारी की बात करें तो यहां रामगढ़वा गांव में ऑर्केस्ट्रा के दौरान मर्डर हुआ। पूर्णिया के बरहरा कोठी थाना के कलमबाग गांव में दादा और पोता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। समस्तीपुर में बदमाशों ने कल्याणपुर थाना क्षेत्र के लाडोरा पंचायत के पूर्व उप सरपंच राजकुमार सिंह और उनके भाई को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। और देखिए, इस गोलीबारी की घटना के बाद और मौत की घटनाओं के बाद से कई सवाल भी है। न्यूज़ 18 पूछता है कि बिहार में कानून व्यवस्था क्या फेल है। सवाल यह भी है कि क्या अपराधियों को पुलिस का डर नहीं है और बेखौफ होकर ऐसी घटनाओं को वो अंजाम दे रहे हैं। सवाल यह भी कि पुलिस अपराधियों पर नकेल कब कसेगी। साथ ही सवाल कि अपराधियों की गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी जो बेखौफ होकर गोलीबाजी कर रहे हैं। क्या बिहार पुलिस अपराध को रोक पाएगी? सवाल यह भी है। चुनौती बड़ी बिहार पुलिस के लिए यह भी है। 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में 12 को गोली मारी गई और इसका जिम्मेवार कौन है? बढ़ेंगे आगे। बाढ़ से बड़ी खबर है। युवक को गोली मार दी गई, कारू सिंह को गोली मारी गई। बरियारपुर में गोली ये चलाई गई। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। जख्मी को पटना रेफर किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है। जांच की बात कही जा रही है। पैसे के लेन देन को लेकर के गोली मारने की बात कही जा रही है। बख्तियारपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो कारू सिंह को गोली मारी गई है। पटना के बाढ़ से बड़ी खबर है, जहां बरियारपुर में गोली मार दी गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर के ये गोली मारी गई। बख्तियारपुर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बता दें कि जख्मी को पटना रेफर किया गया है, जहां पर इलाज जारी है। फोरलेन बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल लाया गया। अस्पताल से उनको रेफर किया गया है। जख्मी व्यक्ति का नाम कारू सिंह, पिता स्वर्गीय सत्येंद्र सिंह, ग्राम बरियारपुर है। अभी उनको रेफर किया गया है, जो पटना इलाज के लिए गए हुए हैं। पुलिस आगे की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां हरिसभा चौक के पास होटल में गोली चली है। युवक ने युवती को गोली मार दी। कपल बनकर इन्होंने कमरा बुक किया था। कमरे में युवक ने गोली मारी। युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवक होटल से फरार हो गया। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। तो होटल में गोली चली, कपल बनकर कमरा इन कपल्स ने बुक किया था। बताया जा रहा है कि युवती की हालत अभी गंभीर है। वहीं युवक होटल से फरार बताया जा रहा है। पुलिस होटल में भी पहुंची, मामले की छानबीन की जा रही है। इसके साथ साथ जो सीसीटीवी फुटेज है उसे भी खंगाला जा रहा है। इंटरनेशनल होटल है, जहाँ पर सूचना मिला था कि एक कपल था जो रूम बुक किया हुआ था। उसी में जो व्यक्ति था, उसने जो महिला उसकी कर्मी साथ में आई हुई थी, उसको गाल में गोली मार करके और जख्मी कर दिया है। तो उसी की जांच में थानाध्यक्ष आए और हम लोग भी अभी आकर के यहाँ पर इंक्वायरी किए हैं। तो उसमें ये चीज़ सामने आई है कि ये लोग हस्बैंड वाइफ बन करके इधर आया था और उसी क्रम में दोनों में अंदर कुछ विवाद हुआ है। उसको लेकर के लड़की को गोली मारी गई है और फिर लड़का अपना वेपन छोड़ करके भाग करके और चला गया है। बड़ी खबर मोतिहारी से, हथियार से लैस अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया और बेखौफ होकर हथियार लहराते चलते बने। पूरी वारदात का लाइव वीडियो सामने आया है। घटना पचपकड़ी ओपी क्षेत्र के सुरापनिया के पास की इस पेट्रोल पंप की है, जहां जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार 3 अपराधी ग्राहक बनकर पेट्रोल भरवाने के बहाने पंप पर पहुंचे और इस बीच हथियार के बल पर अपराधियों ने
दोनों नोचल मैन को धमकाते हुए पिस्टल तान दी और दोनों के हाथ से रुपए छीन लिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर चुकी है। तो 3 आदमी थे, तो वो जो उत्तर साइड में नोजल जो है हमारा, उस पर वो तेल लेने के लिए रुका था। माने वहाँ हम गए नहीं हैं। कितने आदमी से था उस? वो 3 आदमी से था। तो जब वो आया तो बोला जे बिक्री तो बहुत कर दिए हैं। जब हम अनुभव हुआ तो हम पीछे पड़े भागे। जब पीछे पड़े भागे तो दोनों हाथ से पिस्टल मेरे ऊपर भिड़ा दिया और कहा जे साला पैसा दो ना तो गोली मार देंगे। किधर के तरफ भागा है? हम इधर भागे हैं। वो किधर के तरफ भागा है? वो तो ढाका के तरफ भागा है, इधर से पश्चिम में भागा है। भागलपुर से खबर है, जहां हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां एक सनकी व्यक्ति ने ट्रिपल मर्डर कर इलाके में सनसनी फैला दी है। घटना नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र की है, जहां नौटोलिया गांव में एक व्यक्ति पप्पू सिंह ने बेटी, दामाद और 2 साल के नातिन की गोली मारकर हत्या कर दी। साल 2021 में चंदा देवी ने चंदन कुमार से प्रेम विवाह किया था, जो चंदा के पिता को पसंद नहीं था। चंदा की 2 साल की एक बेटी भी थी। ये तीनों अपने पुराने घर पर रह रहे थे। चंदन अपने माता पिता से मिलने नए घर जा रहा था। इसी दौरान चंदा के पिता पप्पू सिंह और भाई धीरज ने तीनों को गोली मारकर हत्या कर दी। हॉरर किलिंग की इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रेम प्रसंग में कोर्ट मैरिज किया गया था। शादी के बाद वो भी अपने घर, ये भी अपने घर में रह रही थी। शादी 2021 में, लगभग मानिए 2 साल हो गया। इसके बाद एक बार भी बीच में विवाद नहीं हुआ? नहीं, विवाद नहीं हुआ। एकाएक आज ऐसा? एकाएक घर से आ रहे थे, एकाएक काम कर रहा था लड़की के पिताजी। रोड वहाँ पर रखा हुआ है, छर मोड़ने वाला, उसी रोड से मारा। जब तक गोली की आवाज़ सुने, जब तक हम दौड़े, तब तक में प्राण निकल चुका था। कितना गोली चला? गोली तो 2-3 गोली का आवाज़ हम सुने, अब कितना गोली चला। तो जो लड़की है उसका पिताजी यहीं पे मजदूरी का काम कर रहा था और रास्ते में देखा तो फिर वो रॉड लेके आया, वो अपने दामाद और बेटी पे वार कर दिया। दामाद का हाथ भी टूट गया और अपने बेटा को भी बुला लिया और बेटा आने साथ वो फायर किया। जिस फायर कर में दोनों पति पत्नी, जो उसका अपनी सगी बहन थी चांदनी, और जो दामाद था चंदन, और जो मासूम बच्चा थी रोशनी, हत्या तीनों की हो गई है। जानकारी मिलते ही हम लोग सभी यहाँ पहुँच भी गए हैं। FSL टीम रास्ते में है और हम लोग का वो टीम गठन भी कर दिया गया है। हम बहुत जल्द छापामारी कर लेंगे। टीम में कौन? जमुई से बड़ी खबर है, जहां बंगाल से शराब की तस्करी हो रही है। ट्रांसपोर्ट की आड़ में तस्करी पकड़ी गई है। विदेशी शराब की तस्करी हो रही थी। सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की। एक्शन में उत्पाद विभाग की टीम नजर आ रही है। ट्रक से विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। ये शराब पटना लाई जा रही थी। तो विदेशी शराब की तस्करी पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ट्रांसपोर्ट की आड़ में बताया जा रहा है कि तस्करी की जा रही थी। सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की। उत्पाद विभाग की टीम एक्शन में नजर आ रही है। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बंगाल से शराब की तस्करी की जा रही थी। ये शराब पटना लाई जा रही थी। आपको जब्त किया और माल का भी इन्वेंट्री बना है और उसमें एक ड्राइवर पकड़ाया है। सारी कागजात में कल जेल भेजा जाएगा। जो माल है उसमें अगर न्यायालय का आदेश जैसा होगा उसी कार्रवाई की। ये माल काफी पीछे लदा हुआ था। करते करते जब हम लोग वहां तक उसका सत्यापन करने लगे तो पता चला कि इसमें निषिद्ध पदार्थ है, शराब है। तो तत्काल इसकी सूचना हमारे अपर आयुक्त और आयुक्त महोदया को दी गई। दरभंगा में देर रात पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि कारोबारी विकास कुमार महतो का अपहरण हो गया है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और पूरे इलाके की घेराबंदी की। पुलिस ने पंडा सराय के पास अपहरणकर्ताओं को दबोच लिया और व्यवसायी को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 बदमाश चकमा देकर भाग गए। गिरफ्तार बदमाशों में राकेश यादव, राजा ठाकुर शामिल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लहरियासराय थाने में है और जो अभी रात की घटना है, एक डायमंड कारोबारी का अपहरण कर लिया जाता है। जो बताया गया है, जो डायमंड कारोबारी खुद विकास कुमार दुबे ने बताया है कि मेरा अपहरण किया गया था, जिसके बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। थाना पतौर से उसे स्कॉर्पियो पर बैठा कर विकास
को अचानक कुछ लोग निकलते हैं, जिसके बाद दरभंगा पुलिस में सरगर्मी तेज होती है और चारों तरफ नाकाबंदी किया जाता है। जिसके बाद पंडासराय में आके दरभंगा पुलिस, लहरियासराय थाना की पुलिस ने उसे धर दबोचा और स्कॉर्पियो से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जब जो व्यवसायी खुद को बता रहा है, कारोबारी बता रहा है, जब उससे बात हुआ तो उसने कहा है कि डायमंड का कारोबार करते हैं, लेकिन पुलिस अभी कुछ भी ज़्यादा बताने से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि छानबीन जारी है और जो उनके बताए गए जगहों पर हैं वहाँ भी छापेमारी की जा रही है। हाँ, आप देखिए कि पुलिस फिर से निकली है, जहाँ टारगेट बताया गया है कुछ और लोगों का भी नाम सामने आ रहा है, जिसकी गिरफ्तारी की जाएगी और सुबह सारे मामले का पर्दाफाश होगा कि आखिर डायमंड कारोबारी का अपहरण क्यों किया जा रहा था। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। बढ़ते आगे पटना से बड़ी खबर है, जहां शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एमजीएम जीपीओ पर एक कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि 20 से अधिक जीपीओ का वेतन बंद कर दिया गया है। जीपीओ के वेतन पर रोक लगा दी गई है। एमजीएम की थाली नहीं खरीदने पर यह बड़ा एक्शन शिक्षा विभाग ने लिया है। फंड के बावजूद थाली की खरीदी नहीं हुई। एमजीएम निदेशक ने सभी का वेतन रोक दिया है, तो 20 से अधिक जीपीओ का वेतन बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एमजीएम की थाली नहीं खरीदने पर यह एक्शन लिया गया। फंड के बावजूद भी थाली की खरीद नहीं हुई। एमजीएम निदेशक ने सभी का वेतन रोक दिया है। तो पटना से यह बड़ी खबर है, जहां पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एमजीएम सही तरीके से चले, शिक्षा विभाग की इस पर नजर। लेकिन बताया जा रहा है कि 20 से अधिक जीपीओ का वेतन बंद कर दिया गया, क्योंकि एमजीएम की थाली की खरीद नहीं की गई। बताया जा रहा है कि फंड था, लेकिन इसके बावजूद थाली की खरीदी नहीं हुई। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, 20 से अधिक जीपीओ के वेतन बंद कर दिए गए हैं, क्या पूरा मामला सामने आया है? देखिए, यहाँ बिहार में जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर मिड डे मील में कई प्रकार की गड़बड़ियां सामने आती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है कि जो बच्चे हैं उनको खाने के लिए थाली नहीं नसीब है, और इसको लेकर कई बार न्यूज़ 18 ने भी तस्वीरें दिखाई है। अभी मिड डे मील निदेशक जो हैं उन्होंने खुद एक्शन ले लिया है और राज्य के लगभग 34 डीपीओ पर कार्रवाई हुई है। बता दें आपको कि 34 डीपीओ के वेतन स्थगित करने का ये फैसला लिया गया है, क्योंकि 13 नवंबर 2023 को ही सभी को फंड उपलब्ध करा दिया गया था। 1 महीने बावजूद बाद भी जो है थाली खरीदारी नहीं हुई, इसकी वजह से कार्रवाई की गई है। राहुल जी, चलिए शुक्रिया इस सब्जेक्ट के लिए रजनीश आपका। जेडीयू ने सीट बंटवारे और नीतीश कुमार की भूमिका तय नहीं होने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने इशारों में इंडी अलायंस को कमजोर करने को लेकर कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। अशोक चौधरी सीट बंटवारे से लेकर इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार की हैसियत भी बताने की कोशिश करते दिखे और साफ किया कि जेडीयू बंटवारे को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। अशोक चौधरी से बात की है हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। मौजूद हैं बिहार के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। अशोक जी, आपकी पार्टी जो 3-4 दिनों से लगातार ये बात तेजी से उठा रही है कि 16 से कम सीट पर तो मानेंगे नहीं, उनका सीटिंग जो मेरा सांसद है, और 17वीं सीट पे भी चुनाव लड़ेंगे, ये अचानक से इस मांग की वजह क्या है? नहीं, मांग की वजह का नहीं है, जो स्टैंड है पार्टी के अंदर और पार्टी के बीच में माननीय नेता ने सभी पार्लियामेंट के एमपी से और पदाधिकारियों से भी बात की थी। उसके बाद जो पार्टी का व्यू है और जो उसको एक्सप्रेस किया गया है और अपनी बात रखी गई है कि हम तो पहले एनडीए में थे तो हमारे उस समय 2 सीट थी 14 में, तो उसके बाद हमें वहाँ पर हमको सीट मिला, फिर हम जीते 17 सीट, तो अब तो हम 16-17 सीटें, तो हम तो 32 नहीं जा सकते हैं ना। तो एटलीस्ट कम से कम हमारा जो सीटिंग है वो हमारा साथ रहे, हमारा इम्पैक्ट भी है ना भाई। हमारा 17-16 मांगने का ये है कि हमारे पास नीतीश कुमार का वोट बैंक है, नीतीश कुमार की का चेहरा है, और जब नीतीश कुमार जिसके साथ रहे हैं उसका पलड़ा भारी रहा है, तो नेचुरली हम तो उन परिस्थितियों और उन स्थितियों पर ही हम 17 सीट मांग रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। और अब तक सीटों को लेकर जेडीयू का किसी से बातचीत हुआ है? या हमको नहीं लगता है कि अभी बातचीत शुरू हुई है।
सर, इंडिया गठबंधन जिस उद्देश्य से नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी, क्या आपको लगता है कि अब वो इंडिया गठबंधन वाकई उस स्वरूप में दिख रहा है, कमजोरी आई है, मानते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो रिजल्ट आए, रिजल्ट में हमें उम्मीद थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव प्रबंधन और जो मतलब चुनाव प्रबंधन के बाद जो उनकी स्ट्रैटेजी है, जो उनका कार्यप्रणाली है, उससे इन राज्यों को फायदा होगा और उम्मीद भी हम लोग यही कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पूरे इंडिया गठबंधन को साथ लेके प्रचार करने में चूक गई। सीट देना सीट नहीं देना एक अलग बात है, लेकिन आग्रह करके चुनाव प्रचार कराना एक दूसरी बात थी। तो यानी कि इंडिया गठबंधन में आज जो कमजोरी दिख रही है उसके लिए दोषी कांग्रेस ही है? हम ये नहीं कह रहे हैं, बट है कि जिम्मेवारी जिनकी बड़ी होती है, जिनका श्रेय बड़ा होता है, जिनका इम्पैक्ट इस इंडिया में पॉलिटिकल इम्पैक्ट बड़ा है, तो सेक्रीफाइस भी उन्हीं को करना पड़ेगा और लीडरशिप भी उन्हीं को लेना पड़ेगा। हमको लगता है कि अभी बहुत देरी भी नहीं हुई है, लेकिन जल्द से जल्द गठबंधन पर और सीटों के बंटवारे को फाइनल करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। तो हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, जिन्होंने बड़ा इशारा किया है कि इंडिया गठबंधन जिस उद्देश्य से बना था और जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसे कमजोर करने में कहीं न कहीं कांग्रेस पर इन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पूर्णिया से इस बीच बड़ी खबर, जहां 3 घर में भीषण आग लग गई है। आग लगने से घर जलकर खाक बताया जा रहा है। भोचरा रामटोला की यह पूरी घटना सामने आई है। कीर्तनानंद नगर थाना का यह मामला है। 1,55,000 रुपए नगद जल गए हैं। करीब 2.5 लाख की संपत्ति जलकर खाक बताई जा रही है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा यहां पर हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए कैसे आग यहां पर भड़की हुई नजर आ रही है। कीर्तनानंद नगर थाना का यह पूरा मामला, जहां पर आग बुझाने की कोशिश करते हुए दमकल कर्मी नजर आ रहे हैं, लेकिन तब तक बहुत कुछ का नुकसान हो चुका था। बताया जा रहा है कि 1,55,000 रुपए नगद जल गए। करीब 2.5 लाख की संपत्ति जलकर खाक हुई है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां मौसम को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। बर्फीली हवाओं की गति अब तेज हो गई है। कोहरे में मामूली कमी आई है। हवा की गति 11 से 15 किलोमीटर की है। दिल्ली में ठंड से राहत नहीं मिलने जा रही है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का दावा है कि अभी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। है दिल्ली वासियों को पिछले कई दिनों से ठंड से राहत नहीं मिल पा रही। वहीं अभी ठंड का सितम ऐसे ही बरकरार रहेगा। वहीं आज की बात करें तो दिल्ली में आज हवाओं की स्पीड बढ़ गई है। आज हवाएं यहां पे 11 किलोमीटर प्रति घंटा से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही हैं। वहीं दिल्ली का आपको नजारा दिखाते हैं। आज कोहरे से मामूली राहत मिली है। ऐसे में निचली सतह में मौसम साफ दिख रहा है। वहीं आसमान में अभी बादलों की आवाजाही बनी है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली वासियों को अभी ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। बर्फीली हवाओं का दौर अभी जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।